नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध जयंती समारोह में हुए शामिल। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने पर किया विचार विमर्श। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना कल, सभी तैयारियां पूरी। 8 जिलों के 26 बूथों पर आज हुए पुनर्मतदान में 59% से अधिक मतदान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के हाथों गिरफ्तार राज्य की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार की रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ाई गई। और देश भर में जारी गर्मी के बीच मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दी दस्तक। झारखंड के कुछ जिलों में अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज नेपाल में लुम्बिनी पहुंचने पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर श्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत में सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी साझी विरासत और साझी मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध भी करना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि नेपाल में लुम्बिनी म्यूजियम का निर्माण भी दोनों देशों के साझा सहयोग का उदाहरण है। आज हमने लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडी स्थापित करने का भी निर्णय लिया। ऐसी अपार संभावनाएं हैं। हमारे इन प्रयासों का लाभ दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी दे दी है। खान पान, गीत संगीत, पर्व त्योहार और रीति रिवाजों से लेकर पारिवारिक संबंधों तक जिन रिश्तों को हमने हजारों सालों तक जिया है, अब उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए क्षेत्रों से भी जोड़ना है। मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भारत का सहयोग और प्रयास इसके बड़े उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान आज कुल 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान प्रदान किया गया। वहीं नेपाली समकक्ष के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में जल विद्युत, विकास और कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान श्री मोदी ने बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी। राज्य के 8 जिलों के 26 मतदान केंद्रों पर आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत पुनर्मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। चुनाव आयोग ने शिकायतें मिलने के बाद इन केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराने का निर्णय लिया था। जिन जिलों में आज पुनर्मतदान कराया गया उनमें गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गोड्डा, बोकारो, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल हैं। पुनर्मतदान के दौरान 59.14% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक 79.12% वोट चतरा जिले में पड़े, जबकि सबसे कम 31.43% मतदान बोकारो जिले में हुआ। गढ़वा जिले में 61%, हजारीबाग में 62.50%, गोड्डा में 71.29%, सिमडेगा में 44.89%, पश्चिमी सिंहभूम में 61.66% और सरायकेला खरसावां में 61.23% वोट रिकॉर्ड किया गया। राज्य में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना कल होगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची में सुबह 8 बजे से पंडरा बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल पर मतों की गिनती की जाएगी। मतगणना कार्य के लिए यहां कुल 119 टेबल लगाए गए हैं। इधर 19 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर खनिज आवंटन के मामले में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बालूघाट और पत्थर खदानों के आवंटन में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड के भ्रष्टाचार के चर्चे पूरे देश में हो रही है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर पलटवार किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि भ्रष्टाचार के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं वे सभी पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल के हैं। उन्होंने कहा कि पलामू जिले में माइनिंग लीज देने का मामला भी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को कल सुबह 11 बजे ऑनलाइन संबोधित करेंगे। इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। श्री मोदी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों की सामूहिक परियोजना से विकसित 5G टेस्ट बैंड जारी करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार की रिमांड कोर्ट ने 4 दिन तक बढ़ा दी है। इससे पहले आज दोनों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की। अदालत ने ईडी की मांग को स्वीकार कर लिया है और दोनों को 4 दिन और रिमांड पर रखने की मंजूरी दे दी। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर शेल कंपनियों में निवेश करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर कल सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि शेल कंपनियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं। इन दस्तावेजों को वह हाई कोर्ट में पेश करेगा। हाई कोर्ट ने ईडी को दस्तावेजों को सील बंद लिफाफे में रजिस्ट्रार जनरल के यहां जमा करने का आदेश दिया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। देश में अब तक 191 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 3,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 2,202 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 17,317 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। कल 2,550 लोग स्वस्थ हुए। देवघर जिले में बिना पंजीयन के चल रही स्वास्थ्य संस्थाओं के खिलाफ शिकंजा कसने वाला है। और ब्यौरे के साथ हमारे देवघर संवाददाता। देवघर जिले में बिना पंजीकृत के स्वास्थ्य संस्थान चलाना अब आसान नहीं होगा। देवघर जिले में बिना पंजीयन के स्वास्थ्य संस्थानों को चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। यह कार्रवाई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत किया जाएगा। संचालित जिले के सभी अस्पताल, आयुष क्लिनिक, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, जांच घर, एक्सरे आदि संस्थानों पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
उपायुक्त मंजूनाथ मंजंत्री के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर सीके शाही ने जिले के तमाम स्वास्थ्य संबंधित केंद्रों को संचालनों का आदेश दिया है। सीएस ने जिले के संचालित सभी चिकित्सीय प्रतिष्ठानों को 30 मई तक अनिवार्य रूप से संस्थान का पंजीकरण एवं नवीकरण कराने के लिए कहा है। तय तारीख के बाद अगर जिला स्तरीय समिति जांच करती है और नियम का उल्लंघन करते हुए पाई जाती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी, देवघर। 75वां प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव कल से फ्रांस में शुरू हो रहा है। इसमें अभिनेता टॉम क्रूज को श्रद्धांजलि देते हुए उनके फिल्म टॉप गन मैवेरिक का प्रीमियर भी होगा। समारोह के रेड कारपेट कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ संगीतकार AR रहमान और फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित कई फिल्मी हस्तियां शामिल रहेंगी। समारोह के फिल्म बाजार वर्ग में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। ये पहली बार है जब किसी देश को इस तरह का सम्मान दिया गया है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। इसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। रांची समेत राज्य भर में इस खास मौके पर भक्त मंदिरों और घरों में विशेष पूजा पाठ करते हैं और सबकी खुशहाली की कामना करते हैं। आज ही के दिन विश्व को शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। रांची के डुरंडा स्थित जैप वन में भगवान बुद्ध मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया और संवारा गया है। स्थानीय लोगों द्वारा सुबह से ही विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार को जनता की गाढ़ी कमाई की लूट की छूट नहीं दी जा सकती। देश भर में जारी गर्मी के सितम के बीच मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे दी है। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल में इसका असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने 27 मई तक मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद जताई है। बंगाल की खाड़ी में मानसून के दस्तक का असर झारखंड के कुछ जिलों में भी जल्द दिखाई देगा। बंगाल से सटे झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जैसे जिलों में अब से थोड़ी देर बाद तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रविवार को किशोरी का शव उसके घर से बरामद किया गया था। इस मामले में किशोरी के प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ जिला पुलिस बल के एक जवान प्यारेलाल शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक जवान प्यारेलाल पैंथर मोबाइल पुलिस में तैनात था। आत्महत्या का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। रामगढ़ जिले में बीते 24 घंटे में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 युवकों की मौत हो गई। इन हादसों में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र से टीएसपीसी नक्सल संगठन के नाम पर लेवी वसूलने वाले एक व्यक्ति को छतरपुर पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध जयंती समारोह में हुए शामिल। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने पर किया विचार विमर्श। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना कल, सभी तैयारियां पूरी। 8 जिलों के 26 बूथों पर आज हुए पुनर्मतदान में 59% से अधिक मतदान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के हाथों गिरफ्तार राज्य की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार की रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ाई गई। और देश भर में जारी गर्मी के बीच मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दी दस्तक। झारखंड के कुछ जिलों में अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।